हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सुरजीत वर्मा पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने लगभग 500 क्वेश्चंस कवर कराए थे, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसी के आगे से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी वज्जी की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? उत्तर है मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? इससे पहले सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद है, सुतंत्र राजपूत राज मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ये था राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1764 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के दौरान। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमराई बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी जी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? ये किया था लॉर्ड इरविन के साथ किया था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के दौरान भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया था। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की थी? ये की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ये है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका मित्र के रचनाकार कौन हैं? ये हैं कालिदास जी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन का मंदिर। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या क्या है? भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का
अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू जो था हिंदू नवाब था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए इसको यहाँ पे भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? हर्षवर्धन जो था थानेश्वर से के पुष्यभूत राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम के दौरान। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थीं। जहांगीर का मकबरा और एतमादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता था। ये कहा जाता था दास वंश यानी कि गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुकुटधारी राजा को सदाधर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। ये किसने कहा था? एक कृष्णदेव राय ने कहा था। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। ये स्थल है कहाँ? मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से संबंधित हैं? इंद्र और अग्नि से। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? अष्टांगिक मार्ग की यानी कि चारों दिशाओं में। दोस्तों ये इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे जो है हमको एक प्रोत्साहन मिलता है और मैं आप सभी फ्रेंड्स से ये आशा भी करता हूँ कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उनको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। जी थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र संरक्षण जिसका उत्तर है मनुस्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीन बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? ये की थी फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबर्नी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद यानी कि पवित्र युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री वैनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था?
हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? आंसर है वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? ये अलबर्नी का नाम था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा था? ये रहा था गुलाम वंश का। 1206 से 1290 के बीच में। नूरजहां ने किसको एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहां सिंधु संस्कृत की 2 अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृत के अवशेष मिले हैं। ये बनवाली और कालीबंगा में। भारत का आइंस्टीन कहा जाता था तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वो? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की? गुजरात में 1584 ईस्वी में विद्रोह की सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। ये उक्त भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखा है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? ये राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार की शासक के काल में किए थे? शेरशाह के शासन काल में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा प्रतीक है, ये किसके काल में हुआ था? ये चोल वंश के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? ये हुआ था रक्षसी तंगड़ी तालकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिलिंडार मिलिंद यानी और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? यह है नागसेन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल के कलाडी ग्राम में, यानी कि गांव में। संगम साहित्य का मुख्य विषय यानी कि इसकी थीम जो थी क्या थी? युद्ध और प्रेम, यानी कि वार एंड लव। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्ताहीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी? नागार्जुन से। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? सीलोन पर विजय प्राप्त की थी राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर बुलाती थी। संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुर्गन था। कालांतर में इसे क्या कहा गया था? सुब्रमण्यम कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकपियम ग्रंथ का संबंध किससे है? ये संबंध है द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़। गुप्तकालीन एवं पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? लोधी वंश का पूछ रहा है, यह सिकंदर लोधी। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? ये गुजरात में खोजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यात का वर्णन विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेशी नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? ये वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस से शुरू किया गया था? किस सन से शुरू किया गया था? 1853 ईस्वी से। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यात ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? इसकी रचना तेलुगु भाषा में की थी। इम्पॉर्टेंट है इसकी लैंग्वेज। मोहम्मद शाह तृतीय के शासन काल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये था एथनेसियस निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासन काल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? कांची की यात्रा ह्वेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? इसका उत्तर है बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक के अंग क्या हैं? विनय,
सुत और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजेन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये मिलती है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? ये की थी हर्ष ने की थी। भारत की प्रथम विकसित सिंधु सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? उत्खनन से प्राप्त नगरावशेष यानी कि नगरों के अवशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रक्रिया शुरू की थी? ये फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को शिवराज हिंद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कृष्णदेव राय के शासनकाल में की थी। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत हल्के वाले क्वेश्चंस नहीं, थोड़ा इन क्वेश्चन में भारीपन है। भारीपन से कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है क्वेश्चन की वरीयता है, क्वेश्चंस की कुछ मेरिट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद ही अगले स्टेप पे, अगले क्वेश्चन पे जाइएगा। जी थैंक यू सो मच। अभी से मैं आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने सन 1667 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की? भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। ये थे मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन था? विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी को वलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? यह है शिलपंदिकरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह 634 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? ये मोरक्को से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए हैं? ये सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और धोलावीरा पड़ता है कहाँ? गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? यह है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? इसका नाम है रुमनदेई, यानी प्रेजेंट टाइम में इसे रुमनदेई कहते हैं। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को दी थी। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार के है? ये त्रिभुज आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। संगम काल में, ठीक है, ओर्रार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को ओर्रार कहा जाता था। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबर्नी का। मिर्जा गयास बेग किस मुगल सामग्री के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई थी? नूरजहां की बेटी।
भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में हुआ था। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई? लोथर और कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थल चन्हुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये दोनों सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदरगा यानी कि बुद्ध सिकंद। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। वे किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? रुकनुद्दीन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बर्नी ने की थी। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? रजत रंगड़ी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी? जहांगीर के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 लोगों में विभक्त थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, जाए UPSSC का एग्ज़ाम हो, जाए UPSC का एग्ज़ाम, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँचे। जी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत और वेदांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? ये बिल्हड़ की रचना है। सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? दीवान अर्ज कहते थे सैन्य विभाग को कहते थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये थे सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु बहुत ज़्यादा ही ख्याति प्राप्त की थी? वह था शेरशाह सूरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? वह था हर्षवर्धन। यानी कि हर चौथे साल वो उसके पास जितना भी धन होता था प्रयागराज में दान कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा था। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? ये था बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? ये 305 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्त के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली स्तंभलेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? ये महरौली स्तंभलेख चंद्र का था, संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली यानी दिल्ली के महरौली में लाकर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? अमोघवर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था और इसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ और उस समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ जो है कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। ठीक है। वहाँ पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव था। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? ये सौंप कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? चौथ जो है ये मराठों द्वारा वसूलने जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। चौथ में राजस्व का चौथा भाग यानी कि 1/4 भाग और सरदेशमुखी मतलब 10% वसूल किया जाता था। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। एक तो उनकी मस्जिद है मोती मस्जिद जो आगरा में है, दूसरी है जामा मस्जिद, ये कहाँ? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने प्रार्थना गृह निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ये किस लिए करवाया था? ये इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। ये करवाया क्यों था? क्योंकि ये दीन इलाही एक जो इन्होंने धर्म बनाया था। ठीक है, तो उसको वहाँ पे जो है प्रचारित या प्रसारित करने के लिए बनाया था। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? ये किया था तिरुनावुक्कारास नयनार यानी कि अप्पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित, ये क्वेश्चन ऊपर था भी, अकबर द्वारा निर्मित भवन जहां वे अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था कि धर्म को कैसे विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? वह था पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? शिष्ट भू राजस्व को शिष्ट बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने यह घोषणा की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। उत्तर है कन्नौज तथा
प्रयाग में किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से वह कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोट के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला के उच्च कोट के नमूने हैं। 1739 ईस्वी में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया था? ये नासिर शाह ने दिया था। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? ये बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स यानी कि महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? आजकल इसे कोसम के नाम से जाना जाता है। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की? वह इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भी की थी। ये थे जहांदर शाह। ये सब कब किया था? 1712 ईस्वी से और 1713 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? इनका नाम था सदा कौर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गाराम मंछाराम ये 1809 ईस्वी से 1878 ईस्वी तक जीवित रहे और शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था। ये कौन? दुर्गाराम मंछाराम, जो 1830 ईस्वी के दशक में यानी कि उस टाइम पीरियड में समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में इन्होंने कहा मानव धर्म सभा की स्थापना भी की थी। कहाँ की थी? ये की थी सूरत में, गुजरात के सूरत में। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793, ठीक है, यानी 1790 में बात उठाई और 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किससे बना दिया गया? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? ये हैदराबाद ने की थी। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? ये है जैन अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विध सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाले को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पौनभव कहा गया है। 2825 नहीं गलत है, ठीक है, ये होगा 1825 ईस्वी पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंध क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? ये डेरियस फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 108 उपनिषदों में से किसने वैदिक साहित्य के नाम माने जाते हैं? ये है प्रथम 112। महात्मा बुद्ध के समय अवंती जनपद का शासक कौन था? ये था चंड प्रदोत महासेन। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, किस सूफी संत को ये अर्पित थी? यानी कि किसको ये डेडिकेटेड थी? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? मिफ्ताह उल फतेह संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित है। इटली यानी कि वेनेसिया के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? ये किया था देवराय प्रथम के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दूसरे गुरु अंगद जी ने। ये दूसरे गुरु थे सुख गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में परिचालित पद दुअस्पा सिहस्पा का अर्थ क्या था?
घुड़सवार दो तीन घोड़े वाले को दुहस्पा और सिहस्पा कहते थे। सिखों के नेता वीर बंदा बेरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? बहादुर शाह प्रथम ने पराजित किया था। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक ये बंगाल की राजधानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विक्स किस उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? ये मिली थी लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य काल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? ये था कुषाण वंश का। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? ये थी बालाथल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुणाली यानी अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रीत का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी कौन थी? ये कौन सी थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? जो मतलब मुखिया था उसे क्या कहते थे? मुख्य नहीं, अब मुखिया होगा। ये दीवाने आरिज अथवा या आरिजे मुमालिक। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का जो मुखिया था उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते दीवाने आरिज या उसे क्या बोलते थे? आरिज या मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह ये कब से कब तक रहा? 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी के मध्य, जिसने इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्रभोज के नाम से प्रसिद्धि मिली थी? कृष्णदेव राय को 1509 से 29 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन 1518 ईस्वी से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। किसने किया था? गुरु अर्जुन जी ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया। मनसत प्रथा को सुनिश्चित रूप से दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी थी? ठीक है, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। स्थापना कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? 1600 ईस्वी में। और इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया। सबसे पहले ये मिला किससे? जहांगीर से मिला। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि भारत आया था? टॉमस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करना प्रजापत्य विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय विवाह क्या कहलाता था? आसुर विवाह। गोपुरम किस वस्तुकला से लिखी विशेषता है? ये थी चोल, यानी चोल मतलब द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1728 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी मुंशी सेगांव की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटदा में। तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल बर्नी किसके काल में भारत आया था? यह आया था महमूद गजनवी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? ये था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने
पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? ये मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। उस पदाधिकारी को क्या बोलते थे? पुरोहित बोलते थे। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से था। हम्पी नदी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? ये भद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुझके बाबरी यानी कि बाबर की आत्मकथा को तुझके बाबरी के नाम से लिखी गई थी, और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ये सोलंकी शासकों ने करवाया था। हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? ये था बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। किस के बीच हुआ था? ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है लॉर्ड स्पिन को। ये लॉर्ड रिपन का होगा, स्पिन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण यानी कि इंस्क्राइब्ड किया गया था? ये जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? ये दिया था वी स्मिथ ने। यानी कि भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? वी स्मिथ ने। कर्पूरगंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? ये महेंद्रपाल के दरबार को सुशोभित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? मिहिर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ये विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? ये द्वादश अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसके बारे में कहा है? हमें इसे जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये किसने और किससे कहा था? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जरमरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया था? ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि तथा पतंजलि दो सुविख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ था? शुभ वंश में। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा को केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन था? पेशवा था। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगम का बहुलता से प्रयोग हुआ है वो कौन है? एतमादुल्ला का मकबरा। ये कहाँ है? एतमादुल्ला का मकबरा ये है कहाँ? ये आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम कौन से थे? एक तो थे मेगस्थनीज, डाइमेकस और पेट्रोक्लिस। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, इसे क्या कहते हैं? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है? ये किष्किंधा कांड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु में हुई थी, इनको फिल करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट को है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये वैशाली में थी। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ कब हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? ये किया है फारनाओ नूनिज ने। ठीक। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जय सिंह ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव शासन को। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी भ्रांति विलास। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड यानी कि IPC सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC पारित किए गए थे? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? ये मिलता है बृहद्रणाय उपनिषद में। किसने ये माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? ये बाल गंगाधर तिलक ने माना था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था? इसमें अश्व अंकित नहीं था। जितनी भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी मोहर, उनमें से अश्व उस पर अंकित नहीं था। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस नगर को कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? देवगिरी को कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया था। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में प्राचीन तक्षशिला स्थित था। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कवि रविकीर्त ने की थी। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम है बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांताओं तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यार्थ किस भाषा का ग्रंथ है? ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे नारनील और मेवाड़। श्रवणबेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी?
ये की थी चामुंड राय ने। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। ये दारा सिको और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध दारा सिको और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए थे ये, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे? ईश्वर दास थे। ठीक है, फतुहात ए आलमगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सोहे खबर था? ये बहादुर शाह फर्स्ट का नाम सोहे खबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता प्रतीक था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का? ये कहा था विंसेंट ए स्मिथ ने कहा था कि अकबर जो दीन इलाही एक नया धर्म बना रहे हैं, ये उनकी मूर्खता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? ये सालबाई की संधि से हुआ था। ऋग्वेद समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था, राजा के लिए होता था गोप्ता शब्द। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये किस धातु या मिश्र धातु से बनी थी? ये कांस्य से बनी थी, कांस्य से। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासकों को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की थी? ये घनानंद को पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राटों ने सबसे पहले अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? इन्हें दीनार कहा गया है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी। चौगान यानी कि पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? ये लाहौर में बनवाया गया था। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? ये मंगल पांडे, सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, जिसे भारत में भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अल्लाफ डलहौजी था। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्टिक्स में। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे हदीस। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। अहोम कहाँ के शासक थे? ये अहोम असम के शासक थे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार
पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा एक व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया। ये व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया। यह था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थापित हैं? एक है जोशी मठ, द्वारिका और पुरी और श्रृंगेरी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ये द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था उसे बोलते हैं जुम्बिक ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। ये कथन किसका है? ये बर्नी का कथन है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? ये देवराय सेकंड के। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये दूसरा पार्ट है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। इसका थर्ड पार्ट इसके बाद आएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच।